ये पुलिस आई है, ये रात के किस समय पुलिस आई? दरवाज़ा नहीं खड़काया, अंदर से फलांग के आए हैं, सारे सोए हुए थे। टाप के आए हैं और बिल्कुल साथ मेरा कमरा था। वहाँ पे जो है जब मैं उठा हूँ तो शोर मचा दिया उन्होंने, अफरा तफरी फैल गई। हमें तो नहीं आइडिया था कि इस तरीके से वो लोग आए हैं। उन्होंने जो है वो नेट का कनेक्शन काटा है और जाते हुए जो कैमरा तोड़ के वो ले गए हैं। आपको कोई बात बताई कि क्यों लेकर जा रहे हैं? हमें उन्होंने एक टेबल पे बैठाया मुझे स्पेशली, और मैं उठना भी चाहा हूँ तो उन्होंने कहा नहीं बैठ रहे हैं आप। उन्होंने मुझे ऐसे राइट साइड देखने भी नहीं दिया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। मारूफ कोर्ट रिपोर्टर और मारूफ सहाफ़ी शाकर अवान का उनकी बाजियाबी के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ था। और इसमें क्या हुआ, सबसे पहले उनकी वालिदा मेरे साथ और भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। माँ जी, ਇਹ ਦੱਸੋ कि अज केस का की बनया है? तुसी अदालत इसी ਤੁਹਾਡੇ बेटे का केस ही की दसिया है जज साहब ने, तो की सामने आया? बस वो कहते हैं इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। और मंडे के मेरा ख्याल रखना उन्होंने डेट दी है और आईजी नहीं पेश हुए हैं जिन्होंने कुछ सबूत देने थे। और बस उसके बाद फिर अच्छा, ये दसो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ रेड हुई है रात 2 बजे, पुलिस यूनिफॉर्म में थे लोग या फिर जो है वो कपड़ों में थे? नहीं, वर्दियों भी थे, सिविल पुलिस कपड़ों की में थे, पुलिस की भी लगती थी, लीड की भी लगती थी। बस मुख्तलिफ 2-3 हिस्सों में ये लोग। कितने लोग थे? 18, 20, 22 लोग लगते थे। 18, 20, 22 लोग। बिल्कुल इतने लोग थे। और उन्होंने नेट भी उतारा, कैमरा भी उतारा, बाहर से पता नहीं तोड़ के निकाली हैं चीज़ें, क्या किया। और बस इस तरह का उन्होंने किया, बताया नहीं, दरवाज़ा नहीं खड़काया, अंदर से फलांग के आए हैं, सारे सोए हुए थे। तो तब पता चला। शाकिर ने पहले ही आपको बताया हुआ था कि इस तरह का? शाकिर तो 2 दिनों से घर भी नहीं आया, रिपोर्ट कर रहा था, बाहर ही था। फिर आया तो मतलब लेट ही आता है, तो थोड़ी देर तक, रात के 1-2 बज जाते हैं जी अक्सर। आते आते रास्ते में रश भी होता है, आगे पीछे आना जाना, फिर उसको टाइम लग जाता है। तो उसके बाद जब ये पुलिस आई है, ये रात के किस समय पुलिस आई है? और शाकिर जब घर, उससे पहले घर मौजूद था या उसके बाद आया था पुलिस? पहले शाकिर के कोई 5-10 मिनट बाद दूसरे लोग आ गए। अच्छा, शाकिर आ गया था? हाँ, शाकिर आ गया था, उसके बाद वो लोग आए। पीछा करते ही आ रहे थे क्या, समझ में? ये तो बेटा फिर पीछे ही किया तो एकदम पहुंच गए ना। दोनों साइडों पर मेरे ख्याल है उन्होंने डाले खड़े किए हैं। गली में तो गाड़ी नहीं आ सकती, वो थोड़ा सा फैसला है, पीछे खड़ा करना पड़ता है। तो जब घर के बाहर पहुंच गए तो उस वक्त आके उन्होंने कॉल की कि बाहर आ जाए, या फिर जो है घर के अंदर ही? नहीं, कोई बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कॉल नहीं किसी ने की है, कुछ नहीं हुआ है। दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया। दरवाज़ा नहीं लॉक। ये मेरे भाई भी उनके, आपका क्या नाम? आसिफ महमूद नाम है मेरा, शाकिर का बड़ा भाई हूँ मैं। तो हमारी तो ये गुजारिश है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम इदारों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि शाकिर ने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि उसके लिए ये सबब बन चुका है। तो हमारी ये गुजारिश है अदालत ने। वो तो बाद में जो भी उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो अदालत का काम है या कानून नाफज करने वाले इदारों का काम है, वो सज़ा जिस तरह भी दे, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी हम उनकी बाज़याबी और अगवा की बात कर रहे हैं। इस वक्त तक वो अगवा है। 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी पाकिस्तान का शहरी जब उसे कोई इदारा जो है हिरासत में लेता है, अदालत में पेश करता है, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। बिल्कुल, तो इसका मतलब है वो अगवा है। ठीक है, तो ये बताएं कि जो अगवा की ये कार्रवाई, आप घर पे मौजूद थे? बिल्कुल मैं घर में था, सोया हुआ था, मेरे कमरे के पास ही वो जो है उन्होंने लॉक नहीं किया, टाप के आए हैं और बिल्कुल साथ मेरा कमरा था। वहाँ पे जो है जब मैं उठा हूँ तो शोर मचा दिया उन्होंने, अफरा तफरी फैल गई। हमें तो नहीं आइडिया था कि इस तरीके से वो लोग आए हैं। और उसके बाद जो है वो 4 पोर्शन, हमारे चारों पोर्शन में वो चले गए 5-5, 6-6 टोलियों के साथ, और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और मिसबिहेव भी किया उन्होंने, स्पेशली मेरे साथ किया है। बच्चे मेरे सो रहे थे, वो बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। खौफनाक मंजर हमारे साथ जो हुआ है वो हम बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। फिर शाकिर की फैमिली के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया है। शाकिर को जाते हुए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ जो है वो कोशिश की है मिसबिहेव करने की। तो जाते हुए उसका दोनों मोबाइल ले गए, उसकी बेगम का मोबाइल ले गए हैं, और जाते हुए उन्होंने नेट उतारा है। पहले तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपका जो DVR सिस्टम वो कहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने कहा जी वो तो नहीं है, हमारा तो नेट के साथ कनेक्ट है। तो उन्होंने जो है वो नेट का कनेक्शन काटा है और जाते हुए जो कैमरा तोड़ के वो ले गए हैं।
तो जब आए हैं तो आते साथ ही जो है वो हरास करना, थप्पड़ मारना शुरू कर दिए, किस पर किस पर थप्पड़ नहीं मारा उन्होंने, क्योंकि लॉक लगे हुए थे, शाकिर अंदर था, तो उन्होंने दरवाज़ा जो है वो ऐसे पीटना शुरू कर दिया जैसे वो तोड़ने लगे हैं। तो वो दरवाज़ा लोहे का था, तो वो ज़्यादा शोर मचा, तो शोर इतना ज़्यादा हो गया कि पूरी गली में जो है वो पता चल गया कुछ हो गया। तो सारे गली वाले भी इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो जब उन्होंने सबको कहा कि आप लोगों ने बाहर नहीं आना, तो वो अंदर ही जो है वो सारे गली वाले बाहर नहीं निकले इस अंदर। दौरान आपको कोई बात बताई कि क्यों लेकर जा रहे हैं, कोई मुकदमा है, क्या वजह है, ये गिरफ्तार इश्तिहारी है, मुजरम है, मुलजम है, क्या है शाकिर जिसको ले कोई किसी किस्म की उन्होंने बात नहीं की। हमें उन्होंने एक टेबल पे बिठाया मुझे स्पेशली, और मैं उठना भी चाहूँ तो उन्होंने कहा नहीं बैठ रहे हैं आप। मीन उन्होंने मुझे ऐसे राइट साइड देखने भी नहीं दिया। इस तरीके से बात तो करनी दूर की बात है, उन्होंने तो मतलब पिस्टल निकाला हुआ था। जब मैं बाहर, सबसे पहले मैंने बाहर निकला हूँ तो पिस्टल उन्होंने निकाला हुआ था, और बड़ा जो के पास असला असला मौजूद था। लीड के जो है वो जवान थे, उनकी हाइट काफ़ी लंबी थी। अच्छा, और बमा असला जो सिविल में थे उनके पास भी असला? सिविल वालों के पास असला नहीं देखा, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, ठीक है, और लीड वालों के पास था। तो अभी आज आपका केस जो है वो समाअत थी, उसमें क्या सीसीपीओ आए थे आज, उन्होंने क्या बयान दिया और कितने पुरुमीद हैं आप? नहीं, पुरुमीद तो हैं, अदालतें हैं हमारी, काम बड़ा अच्छा हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरीके से आज उन्होंने एक्शन लिया है, 3 दफ़ा मतलब उन्होंने बुलाया है, तो इस चीज़ तो हम पूरी पुरुमीद हैं हम लोग कि इंशाल्लाह हमारा भाई हमें वापस मिल जाएगा। तो क्या लगता है आपको शाकिर के जो लफ्ज़ हैं वो इतने भारी हो गए हैं? शाकिर जो है वो कुछ एंटी स्टेट काम कर रहा था, क्या ये आपको? ऐसी कोई बात नहीं है, अब सारे देख सकते हैं वो कौन सा वो ऑफ द ब्रेक उसने कोई ऐसी बात की है, कैमरे के सामने की हुई है, रिकॉर्डिंग है, तो आप चेक कर सकते हैं कि उसने कोई, मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई गलत बात की। अभी 1 महीना पहले ही तो नौकरी से निकाल दिया गया, उसके बाद जो है सख्त हालात, आगे भी जॉब नहीं मिल रही थी, बड़े मुश्किल हालात थे, और इस वक्त उसने अपने यूट्यूब पर अपनी आवाज़ उठाना शुरू की, अभी कोशिश की। इससे पहले उसका यूट्यूब चैनल भी बंद हो गया हुआ था। तो इस हवाले से वो आपके साथ डिस्कस करता रहता था, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? नहीं, इतना कोई डिस्कस खास नहीं करता, हमें भी, हम लोग बड़े फ्री थे, क्योंकि किसी किस्म को गलत तो वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करता। तो वीडियो हम सारी उसके देखते रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमें खुशी होती है कि हमारा भाई जो है वो तरक्की कर रहा है। लेकिन अब इसमें क्या कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि एक आगे की तरफ क्यों जा रहा है इंसान, तो उस चीज़ पे हमें थोड़ी सी है, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं, हमारा भाई बिल्कुल क्लियर है और वो इंशाल्लाह वापस आएगा। भाई आप बताएं, आपके साथ अपनी मुश्किलात का जिक्र शाकिर करता था कि उसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? उसकी वीडियो ही देखते थे, सारा कुछ सही नज़र आता था, जो मैं देखती थी मुझे तो सारा कुछ सही लगा, मुझे तो इसमें नहीं। इतने साल उसको टीवी में काम करते हो गए, जॉब से निकाल दिया गया इतने सालों के बाद। तो फिर जॉब से निकाला गया तो क्या कर सकते हैं, जो दूसरे की चीज़ हाथ में हो वो उसे कोई रोक तो नहीं सकता ना। तो जॉब से निकल गया तो फिर हम उसमें तो हमारा कोई नहीं है ना, फिर उसकी अपनी दाल रोटी जो उसके नसीब में है उसे मिलेगी, और इसका तो फिर और तो कोई हल नहीं है। जो वो अपना काम कर रहा था उसमें हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा। आप अदालतों से क्या अपील करेंगी, और जो आला हुकाम है उनसे क्या अपील? अदालत जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा लगा, और आगे भी सही होगा। बस शाकिर के हमें आपका बेटा बाहिफाजत घर आ जाए, बस अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शाकिर अवान की वालिदा और बड़े भाई जो है वो मौजूद थे। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।